आज हम बहुत ही आहत हैं क्योंकि यमुना जी की जो स्थिति आज हो गई है उसे देख के मन इतना द्रवित होता है कि जिसको ना तो सहन ही किया जा सकता है और ना उसका वर्णन ही किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय यमुना मुक्तिकरण अभियान प्रारंभ हुआ और लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुँचे थे। और वहाँ जब हरीश रावत जी जल संसाधन मंत्री थे उस समय पे, तो उस समय जब वो हमारे आंदोलन में आए और उन्होंने ये बात भी कही थी कि हम यमुना जी की स्थिति को ठीक करेंगे, तब थोड़ा सा मन में संतुष्टि जैसी लगी थी कि शायद सरकारें इन बातों को समझती हैं। और उस समय उससे भी बड़ी बात ये हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री सुषमा स्वराज जी हैं, अभी तो नहीं हैं, उन्होंने संसद में ये मुद्दा बड़े गर्मजोशी से उठाया था कि मैं व्रज की बेटी हूँ और मुझे यमुना जी से बहुत लगाव है और यमुना भक्त दिल्ली तक आए हैं, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, यमुना को स्वच्छ करना चाहिए। जैसे गुजरात में साबरमती नदी का उद्धार किया गया ऐसे ही यमुना का उद्धार होना चाहिए। तब भी बड़ा आनंद आया था कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार इसे ना करे तो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी। फिर इंतज़ार किया गया, कांग्रेस ने वो काम किया नहीं। उसके बाद इंतज़ार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने किसी भी प्रकार की रुचि यमुना जी के कार्य में दिखाई नहीं। बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर एक आंदोलन हुआ, फिर लोग दिल्ली गए और वहाँ उस समय उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थीं। वो आंदोलन के बीच रास्ते में आई और उन्होंने एक तरह से नकार दिया पूरे आंदोलन को। फिर आंदोलन को लेके जंतर मंतर तक पहुँचा गया और वहाँ बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जी वो आंदोलन के मंच पर उपस्थित हुए। बहुत देर की चर्चाओं के बाद मुझे याद है, मैं उस समय प्रत्यक्ष था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, साक्षी हूँ उस विषय का, कि रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि हम 3 महीने के अंदर यमुना जी के संपूर्ण कार्य को कर देंगे। ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वहाँ था और भी बहुत से गणमान्य लोग वहाँ थे। 3 महीने के अंदर हम यमुना जी के कार्य को पूर्ण करेंगे, यमुना जी अविरल भी होंगी, यमुना जी निर्मल भी होंगी, ये उनके वचन थे। उस बात को भी बहुत वर्ष हो गए, अब तो दूसरी बार सरकार भी बन गई। बीजेपी क्योंकि धर्म को मानने वाली सरकार है, इसलिए हमको बहुत आशा थी कि शायद ये यमुना जी का उद्धार करेंगे। प्रधानमंत्री जी मथुरा भी आए, तभी यमुना जी की चर्चा हुई। श्रीकांत जी कई बार यमुना जी के तट पे आए, पूजन भी किया। हेमा मालिनी जी आई, सबने पूजन किया। बार बार आते हैं, पूजन करते हैं, वचन दे के चले जाते हैं, पर बार बार श्री यमुना जी को ठगा जाता है। हम लोग बहुत आहत हैं। कई बार हमने इस तरह प्रयास भी किए हैं। मथुरा में एक जन जागरण रैली भी निकाली गई, पर आज तक के प्रयासों का सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग एक नए निर्णय पे पहुँचे हैं, जो कि यमुना जी के मुद्दे को लेकर आखिरी लड़ाई तय होगी। हम लोग अतिशीघ्र मथुरा में हजारों यमुना भक्तों के साथ आमरण अनशन का आयोजन करने वाले हैं। एक साथ हजारों यमुना भक्त आमरण अनशन पे होंगे और हमारा एक ही नारा होगा कि या तो यमुना जी आएगी या जान हमारी जाएगी। हथनी कुंड से या तो यमुना जी के जल को छोड़ा जाए, यमुना जी में गिरते हुए सभी नाले बंद किए जाएं और यमुना जी में जितनी बैठी हुई कीचड़ है वो सब बाहर निकाली जाए। यमुना जी अविरल हो, यमुना जी निर्मल हो, केवल एक ही शर्त हमारी है और इसी शर्त को लेके हम लोग आमरण अनशन पे होंगे। तारीख 7 अगस्त है, हमने तय कर दी है। 7 अगस्त से मथुरा में यमुना जी के तट पे हजारों यमुना भक्त आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन मतलब आमरण ही होगा। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकारें इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि आमरण मतलब आमरण ही होगा। या तो यमुना जी व्रज में आएगी या हम लोग अपने प्राणों का त्याग करेंगे। और बीच में किसी भी शर्त पे और किसी के भी कहने से, चाहे कोई भी आए, किसी के भी कहने से ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है।
आगामी 7 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होगा, तो या तो यमुना जी ब्रज में आएगी या हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे। ये आज घोषणा हम ब्रजभूमि से करना चाहते हैं। तो और सभी भक्तों का हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाएं, इसको प्रबल बनाएं। और विशेष आग्रह मेरा, जितने हमारे बंधुजन ब्रजवासी मथुरावासी बहुत वर्षों से, जैसे मुकेश चतुर्वेदी जी हैं, विपिन जी ने भी बहुत किया, कांतानाथ जी ने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, ये लोग बहुत प्रयासरत हमेशा रहे हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम सभी लोग एक मंच पे आएँ। देखिए, सरकार के सामने जब कोई प्रबल आंदोलन खड़ा किया जाता है तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब बड़े बड़े आंदोलन किए तो बहुत से आंदोलन सफल भी हुए हैं। सफल तब हुए जबकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी थी, बहुत प्रबल थी। जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति की कमी हुई, जहाँ जहाँ महत्वाकांक्षाएं आड़े आईं, जहाँ जहाँ लोगों को भय हुआ, वहाँ वहाँ आंदोलन कुचले गए, आंदोलन ख़त्म हुए। और मैं यमुना जी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि यमुना जी हमें इतनी इच्छा शक्ति दें, इतना आत्मबल हमें दें कि हमारा आंदोलन कुचला न जाए, हमें किसी से भय ना हो और हम किसी से डरें नहीं, और यमुना जी के इस कार्य को सफल करके ही दम लें। क्योंकि अगर हमारे मन में भय है, अगर हमारी कोई महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ा विषय है ये, अगर हम नाम के लिए ये काम कर रहे हैं, अगर हमारी कोई बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा है कि समाज हमको जाने, हमारा नाम हो, तो आप समझ लीजिए कि आंदोलन पहले ही दिन से फेल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें अपनी इच्छाओं को और महत्वाकांक्षाओं को दबाकर विशुद्ध भावना से ये आंदोलन करना होगा। तो निश्चित रूप से यमुना जी कृपा करेंगी। पहले जो भी हुआ हमें उसमें नहीं जाना है। आज एक नई शुरुआत हो रही है और यमुना जी के मुद्दे को लेकर मैं समझता हूँ कि हमारी ओर से ये आखिरी लड़ाई है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी का मेरा मतलब है कि वो लोग नहीं आ सकते। लोग यमुना भक्त के तौर पर अगर हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, बाकी किसी पार्टी का बैनर यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ये कोई विशेष कोई संस्था संगठन नहीं है, ये आंदोलन यमुना भक्तों का है। जितने भक्त पहले से प्रयास करते आए हैं या जिनमें नई भावना अभी जागृत हो रही है, हम सभी को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, जन जागरण रैलियों के माध्यम से और मीटिंग्स के माध्यम से सबको एकत्रित करेंगे, ताकि जितने लोग अलग अलग आज प्रयास कर रहे हैं, सबका समय, सबकी ऊर्जा अलग अलग व्यस्त हो रही है, वो अलग अलग खर्च ना होके हम सब लोग एक मंच पे आएँ और एक ध्वजा उठाकर ये अलग जगाएं कि यमुना जी का कार्य हमें करना है। क्योंकि हम यमुना जी के पुत्र हैं, यमुना जी का दुग्ध पीकर हम बड़े हुए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि आज हमारी माँ कष्ट में है तो हम सारे काम छोड़ के अपने प्राणों को भी बाजी लगा दें और यमुना जी का कार्य करें। तो सभी लोग एक मंच पे आएंगे और यमुना जी का कार्य होगा।